बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस और सिंपल पार्ट 4। हमने जो प्रीपोजिशन की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और आज मैं पार्ट 4 बना रहा हूँ। इन सब के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप प्रीपोजिशन को मीनिंग के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक और कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रीपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ यानी सिर्फ मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल हो या फिर सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस्तेमाल हो। हमें इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना होगा कि आया इसकी जो मीनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस में कॉन्टेक्स्ट भी जो है इसका मीनिंग के मुताबिक होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होगा कि मीनिंग के बिल्कुल उलट जो है आपका जो प्रीपोजिशन है जाके यूज़ होता है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ही कुछ ऐसा होता है, उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आज मैं इंशाल्लाह जो है रहे हुए हैं हमारे प्रीपोजिशंस जो रह गए थे, जो सिंपल प्रीपोजिशंस थे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है बाय। देखें, बाय एक बहुत ही सिंपल सा प्रीपोजिशन है, मगर इसको जो इस्तेमाल करते हैं, बाय की मीनिंग है से, किसी चीज़ से ना। तो पर ये पैसिव में भी इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसिव में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सोर्स यानी ज़रिए के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 4 बताए हैं। पैसिव वॉइस में भी आपने देखा है कि बाय को इस्तेमाल किया जाता है, ही इज़ बीटन बाय मी, जैसे बाय इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सोर्स के ज़रिए, जैसे मैंने आपको बताया से, किसी चीज़ से की मीनिंग देता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी और टाइम के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन यानी हमने ट्रेन से सफ़र किया। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को शो करने के लिए बाय को हमने इस्तेमाल किया, पर इसकी मीनिंग तो वही निकल रही है ना, से यानी सोर्स। अब सोर्स वो कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है या फिर कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कट द ग्रास बाय द सिकल यानी घास काटें सिकल से यानी दांत से। अब यहाँ पर जो बाय है वो एक सोर्स बता रहा है कि किसी चीज़ से, किस चीज़ की सोर्स से आप जो है घास को काटेंगे। तो यहाँ पर बाय जो है वो सोर्स बता रहा है और जो सोर्स है वो सिकल है। ठीक है, सेम तरीके से यू हैड टू सबमिट असाइनमेंट बाय नाउ यानी तुम्हें अब तक जो है असाइनमेंट जमा करवानी थी अब तक। तो बाय नाउ जो है, नाउ जो है वो टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पर बाय जो है उसके पहले आ रहा है, तो आप इसको टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बाय के जो आपने इस्तेमाल किए पैसिव, सोर्स, ट्रांसपोर्ट और टाइम के लिए। उसके बाद है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की अगर लफ्ज़ी माना देखें तो ये होता है दौरान। ठीक है, दौरान, के दौरान या दौरान। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट हम कहें तो वो ये है कि किसी स्पेसिफ़िक टाइम के दौरान, कोई मखसूस टाइम होता है ना, जैसे हमारे क्लास का टाइम होते हैं, ब्रेक का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, जो भी टाइम, अगर एक स्पेसिफ़िक टाइम रखा हुआ होता है, उसके दौरान कोई अगर चीज़ आप करते हैं तो वहाँ पर आप ड्यूरिंग को इस्तेमाल करते हैं। सही है, एग्ज़ाम्पल देखें आप, व्हाट यू डू ड्यूरिंग होल डे। ठीक है, यानी पूरे दिन के दौरान आप क्या करते हैं। यानी अब यहाँ पर 12 घंटे या 24 घंटे को हमने लिमिटेड बना दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा दिन तो लिमिट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम नहीं, ये बिल्कुल है। हम इस पूरे टाइम को स्पेसिफिक बना रहे हैं कि भाई आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पूरे 24 घंटे की या पूरे दिन की, वो क्या हैं। ठीक है, हमने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को एक लिमिटेड या स्पेसिफिक बना दिया। उसके बाद है ही इंटरप्टेड ड्यूरिंग द फाइनल वर्डिक्ट यानी जब फाइनल वर्डिक्ट या फैसला दिया जा रहा था उस दौरान उसने बीच में बोला, इंटरप्ट किया। सही है, अब यहाँ पर उस टाइम के दौरान जब फाइनल वर्डिक्ट दिया जा रहा था तो उस टाइम पे उसने जो है इंटरप्ट किया, बीच में बोला। फिर है कंप्लीट द टास्क ड्यूरिंग माई क्लास यानी मेरे क्लास के दौरान ही टास्क को कंप्लीट करो। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइम है, तो ड्यूरिंग जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और टाइम वो जो स्पेसिफिक हो, किसी मखसूस लिमिटेड बनाया गया हो। ठीक है, उस सेंस में आप ड्यूरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ही देखें विद है। विद का मतलब लफ्ज़ी है से, और से के अलावा ये मैनर में भी इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है,
क्योंकि आप सिर्फ अगर इसकी से मीनिंग रखोगे तो से मीनिंग तो और भी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे ऑफ है मतलब और बाय है, ये भी देते हैं। तो यहाँ पर विद का मतलब से या के साथ भी हो सकता है, से या के साथ, या फिर किसी मैनर यानी तरीक़ेकार के लिए भी। जब आपको सेंटेंस में तरीक़ेकार बताना हो कि आपने काम कैसे किया, तो वहाँ पर भी आप विद को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जहाँ पर विद को इस्तेमाल किया जाता है और आपको वो कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर विद कैसे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर विद जो है वो असल में मैनर शो कर रहा होता है, तरीक़ेकार बता रहा होता है कि कैसे काम हुआ। अब जैसे यहाँ पर है आई राइट विद लेफ़्ट हैंड। अब यहाँ पर मैनर तो नहीं है, मैं अपने जो है लेफ़्ट हैंड के साथ यानी हाथ के साथ लिखता हूँ, या लेफ़्ट हाथ से लिखता हूँ। के साथ या से दोनों मीनिंग एक ही है, विद की मीनिंग के साथ भी है, से भी है। तो यहाँ पर मैनर नहीं है पहले सेंटेंस में, ठीक है, उसकी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल किया हमने विद को। दूसरा है ही फॉट विद करेज। अब यहाँ पर जो है ही फॉट विद करेज, यहाँ पर मैनर शो किया है कि वो लड़ा, कैसे लड़ा, हिम्मत से लड़ा, ठीक है, हिम्मत के साथ लड़ा या हिम्मत से लड़ा। एक्चुअल में यहाँ पर मैनर शो किया गया है कि किस तरीके से वो लड़ा, वो हिम्मत के साथ लड़ा, तो यहाँ पर मैनर शो किया जा रहा है। दूसरा है दे वॉन विद अ ग्रेट ईज़। वो बड़ी आसानी से जीत गए, ठीक है, वो बड़े आसानी से जीत गए। तो यहाँ पर भी मैनर को शो किया जा रहा है विद के साथ। तो यहाँ पर जो है विद जो है दूसरा और तीसरा सेंटेंस में विद जो है हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करे, इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब जो है का, की या के या फिर से, ठीक है, ये तीनों चारों इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं। जो नॉर्मली हम इसकी मीनिंग देखते हैं वो है का, की, के, ठीक है। हम बोलते हैं ये पेन उसका, घर उसका, या फिलहाल का घर, तो वहाँ पर हम ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। पर इससे हटकर जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये भी हो सकता है कि जब आप ऑफ की मीनिंग से दें, ठीक है, की वजह से, ऑफ मतलब से या की वजह से भी हो सकता है जब सेंटेंस के अंदर आप बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में इंशाल्लाह एग्जांपल देने वाला हूँ जिनमें ऑफ को से के लिए या की वजह से के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं द मास्क ऑफ उमर, यानी उमर की मस्जिद। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब की के साथ है, यानी पहले जो तीन का, की और के साथ है, ठीक है, उमर की मस्जिद। दूसरा है जी ही डाइड ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने डाइड ऑफ मलेरिया कर दिया, यानी वो मलेरिया की वजह से मरा या मलेरिया से मरा। मीनिंग आ रही है ना, की वजह से या से। तो यहाँ पर जो है वो ऑफ जो है इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि बीमारी की वजह से जब भी कोई बंदा मरता है तो वहाँ पर हम डाई ऑफ करते, वहाँ पर कोई दूसरा विद नहीं आएगा, ही डाइड विद। दूसरा है आई एम बोर्ड ऑफ माई रूटीन, यानी मैं अपने रूटीन से बोर हो चुका हूँ या बोर हूँ। तो यहाँ पर भी जो ऑफ है से की मीनिंग दे रहा है, रूटीन की वजह से मैं बोर हूँ के वजह से मीनिंग दे रहा है। तो ये यहाँ पर आप जो है दूसरी जो मीनिंग से वाली या की वजह से में इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे और तीसरे सेंटेंस को, ठीक है जी। आई होप कि ये सारे जो प्रीपोजिशंस मैंने पार्ट 1, 2, 3 और आज के 4 में पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है। देखें, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक प्रीपोजिशन आपके जो है आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहें, सेंटेंसेस बनाते रहें, बुक्स पढ़ें, बुक्स में से सेंटेंसेस देखें, इस तरीके के सेंटेंसेस आप खुद बनाएं और सर्च करें इस तरीके के सेंटेंसेस। तो आपको इंशाल्लाह जो इससे भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होगी, मैंने जो रिसर्च की है उससे भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।